अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप एंड प्रे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मटन पाया की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब ये पाए बन के रेडी होंगे। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। पायों का एक अपना आप यानी चिपचिपापन होता है, तो इसको इस तरह से कुक करना चाहिए कि इसका ये पाए ही लगे, ना कि कौरमा। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पर मैंने बकरे के 8 पाए लिए हैं, जिनको कट करवा लिया था और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, जिनको स्लाइस में कट किया हुआ है, और तकरीबन 20 हैं लहसुन के जवे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इनकी मैं प्यूरी बनाऊँगी। अब ये कुछ बेसिक मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इनको साबुत ही डालना है। इसके लिए आपको कोई भी मलमल का कपड़ा चाहिए, जिसके अंदर आपने ये सारे मसाले डालने हैं। तकरीबन 10 लौंग मैंने डालने हैं और 2 इंच का टुकड़ा होगा दालचीनी का, 1 टेबलस्पून है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ये काली मिर्च। ये साबुत में डालूँगी। और 2 या 3 ले लें आप बे लीव्स, 1 या 2 बड़ी इलायची और बस 3-4 छोटी इलायची। इनको किसी भी मलमल के कपड़े में अच्छी तरह से गिरा लगा देनी है ताकि ये खुले ना। तो ये यहाँ पर मसालों की पोटली रेडी है। अब कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल, तकरीबन ये हाफ़ कप है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना बिकॉज़ मैंने बाद में तड़का भी लगाना है। ये देखिए आधे कप से भी कुछ कम ही है। इसके अंदर मैं ये बे लीफ डाल दूँगी तोड़ के और 30 सेकंड्स तक इसको फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, और इस प्याज को फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर आने तक, डार्क कलर नहीं करना है इसका। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैं ये पाए प्रेशर कुकर में रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको विदाउट प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 to 5 मिनट्स लगे हैं और ये प्याज का ये देखें ये कलर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर ये पेस्ट रेडी कर लिया। तो ये वॉल्यूम में ज़रा ज़्यादा हो गया क्योंकि इसके अंदर पानी है। इतना मैं बचा लूँगी तड़के के लिए, बाकी इसके अंदर इसको ऐड करके मैं इसकी भुनाई करूँगी तब तक कि ये इसका पानी भी खुश्क हो जाए। और यहाँ पर 2 मिनट तक इसकी भुनाई की है मैंने। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, और 4 से 5 मैंने इसमें ऐड की हैं ग्रीन चिल्लीज। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाए, और इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा मैं डालूंगी पानी। जो टमाटर था उसको मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून पानी लेकर ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया था। अच्छी तरह से इसकी ये प्यूरी बन गई। इसको ब्लेंड करने से, डालने से ना पाए का कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर इसकी मैंने 7 मिनट भुनाई की है। ये देखिए ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। पानी कितना डालना है? पानी आपने इतना डालना है जितना आपको इसका ग्रेवी या शोरबा चाहिए, उससे डबल आपने ऐड करना। मैंने इसमें ऐड किया है 2.5 लीटर्स, क्योंकि अभी ये हमारे पाए जो हैं उन्होंने गलना है, पकना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो मसालों की पोटली बनाई थी हमने, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नेशनल पाया मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर से डालिएगा। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका एक उबाल आने का मैं वेट करूँगी। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दूँगी और फ्लेम मीडियम और लो के दरमियान करूँगी
اور اس کو آلموسٹ 45 to 1 آور کے لیے کوک کروں گی۔ فلیم آپ نے اس کی ہائی نہیں رکھنی، میڈیم اور لو کے درمیان رکھنی ہے۔ تو یہاں پر 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب اس کا پریشر میں نے خود سے ریلیز ہونے دیا تھا۔ اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں، یہ بہت اچھا سا ٹینڈر ہو گیا ہوا ہے۔ اس کو ہمیشہ سے اوور کوک ہی کرتے ہیں، پھر ہی زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ میں بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں، یہ دیکھیں کتنے اچھے سافٹ ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے پائے بن کے بالکل ریڈی ہیں۔ اب یہ جو پوٹلی ڈالی تھی اس کو میں نکال لوں گی باہر۔ اس کو اس طرح کر کے میں ٹھنڈے پانی میں ڈال دوں گی، ٹیپ واٹر میں۔ اور اب آپ کو کوئی بھی چمچ چاہیے جس کی مدد سے اس کو دباتے ہوئے اس کا سارا فلیور نکال لینا ہے، جس حد تک نکل سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، آپ اس کو کھول کر کسی بھی اسٹرینر میں ڈال کر بھی اسٹرین کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں پانی اس کے اوپر ڈالوں گی اور یہ سارا نکال لوں گی۔ اس کے بعد بھی اب اس کو ڈسکارڈ مت کیجیے گا۔ کبھی رائس بنائیں تو اس کے اندر آپ اس مسالے کو یوز کر سکتے ہیں، اس کو ایسے ہی ریفریجریٹر میں رکھ دیجیے گا۔ یہاں پر یہ پانی میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ جتنا آپ کو اس کا شوربہ یا اس کا مسالہ چاہیے آپ اس کے اکارڈنگ پانی اس میں ایڈجسٹ کر سکتی ہیں۔ یہاں پر میں اس کا تڑکا ریڈی کروں گی، تو اس کے لیے میں نے تقریباً آدھا کپ لیا ہے آئل۔ اس کو ایک فرائنگ پین میں ڈالا ہے اور جو ادرک لہسن کا پیسٹ بچ گیا تھا اس کو میں اس میں ڈال کے تقریباً 1 منٹ تک اس کی بھنائی کروں گی۔ اور یہاں پر ایک برتن میں میں نے 2 ٹیبل سپونز لیا ہے کارن فلور اور تھوڑے سے پانی میں ڈال کر اس کو مکس کر لیا ہے۔ اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی اب 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ کارن فلور۔ فلیم یہاں پر لو ہے۔ اس کو ڈالنے کے فوراً بعد ساتھ ساتھ ہی چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمپس نہ بنے۔ اس کو تقریباً 1 منٹ تک کوک کرنا ہے۔ تھوڑا سا میں یہ پانی ڈال رہی ہوں اس میں، اور یہ تڑکا بن کے ریڈی ہے۔ اب اس کو میں اس میں پائے کے سالن میں ڈال دوں گی۔ تو ہمارا زبردست سالن بن کے ریڈی ہے۔ یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اینڈ 1 ٹی اسپون بلیک پیپر۔ اس کو آپ گرما گرم سرو کیجیے نان کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیے بنا بالکل مت جائیے گا۔ میں انشاءاللہ جلد ملوں گی۔ اپنا اور اپنی پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔